हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्ग संख्याओं के कुछ गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए 1 से 10 तक के वर्ग मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इनमें आप इकाई अंक पे गौर कीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो इसका इकाई अंक कितना है? 1 है। और 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसका भी इकाई अंक कितना है? 1। 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, तो इकाई अंक कितना है? 4। इस प्रकार 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर का इकाई अंक कितना होगा? 9। 4 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर का इकाई अंक कितना है? 6। और 5 का स्क्वायर का इकाई अंक 5 और 10 के स्क्वायर का इकाई अंक 0। तो देखिए अगर किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 क्या हो? 2, 3, 7, 8, तो वह निश्चित रूप से वर्ग संख्या नहीं होगी। आपको एग्जाम में ऐसा दिया हो सकता है कि कोई संख्या दी हुई, अगर बोलेंगे क्या वह वर्ग संख्या है या नहीं, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए अगर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो निश्चित रूप से वर्ग संख्या नहीं होगी। और इकाई अंक अगर 1, 4, 9, 6, 5, 0 है तो वर्ग संख्या हो सकती है। तो जैसे क्वेश्चन है, देखिए क्या 23,453 की संख्या की पूर्ण वर्ग हो सकती है? मतलब 23,453 किस संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है या नहीं? तो देखिए इसका इकाई अंक कितना है? 3 है। और 3 तो किसी अंक का इकाई, किसी अंक के वर्ग का इकाई अंक नहीं होता है। इसका मतलब 23,453 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 23,453 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई अंक देखकर हम पता कर सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो इस प्रकार हम ये पता कर सकते हैं कि इकाई अंक अगर 3, 2, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। एक क्वेश्चन और है, निम्न संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? अब देखिए अपन को इकाई अंक ज्ञात करना है, तो हमको सिर्फ इकाई अंक ज्ञात करना है, तो हम सिर्फ इकाई अंक का गुणा कर देते हैं। देखिए इकाई अंक कितना? 9 × 9, 9 × 9 कितना होता है? 81। तो इसका इकाई अंक कितना है? 1। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1। इकाई अंक 1। और अगर सेकंड क्वेश्चन देखिए 12,796, मतलब 12,796 किसी का इकाई अंक बताना है अपन को। तो इकाई अंक कितना है? 6 है। तो 6 × 6 क्या हो जाएगा? 36। तो इकाई अंक कितना आ रहा है? 6। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6। 6। तो इस प्रकार हमें पूरा संख्या का गुणा नहीं करना, सिर्फ इकाई अंक को गुणा करके हम पता कर सकते हैं इसका इकाई अंक क्या होगा। तो अगला स्टेप है, देखिए दूसरा गुणधर्म है विषम संख्याओं का जोड़। कोई भी वर्ग संख्या विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में हम लिख सकते हैं। देखिए जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो 4 को हम लिख सकते हैं 1 + 3, मतलब 1 + 3। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। तो इसको भी हम क्या लिख देंगे? 1 + 3 + 5, तो ये 9 हो गया। तो इस प्रकार हम विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में वर्ग संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे 7 का वर्ग ज्ञात करना हमें, तो हम क्या करेंगे? पहले जो भी 7 संख्या है विषम, उनको हम जोड़ देंगे। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखिए इनको जोड़िए। 1 और 3 कितने हो गए? 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 और 13 49। तो इस प्रकार हम वर्ग ज्ञात करने के लिए हम जिसका भी वर्ग ज्ञात करना है, जैसे 7 का वर्ग ज्ञात करना है तो 7 विषम संख्या जोड़ दीजिए। 8 का वर्ग ज्ञात करना है तो 8 विषम संख्या जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार हम विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में वर्ग को लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए अगर आपको n संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, n संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, तो आपको n विषम संख्याएं जोड़नी पड़ेगी। n विषम संख्याओं की जोड़, मतलब n विषम संख्याओं की जोड़। n संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो n विषम संख्याओं को आप जोड़ दीजिए।
जैसे आप 9 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो आप 9 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 9 का वर्ग 81 प्राप्त हो जाएगा। अगला है देखिए क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे आपको पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो दो क्रमागत संख्या कौन सी होंगी, 4 + 5। तो 4 + 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हम ये क्या होगी, दो क्रमागत संख्या होगी। जैसे आपको 15 का ज्ञात करना है, 15 का स्क्वायर आपको दो क्रमागत संख्या के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखना है, देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। स्क्वायर भले आपको नहीं पता हो तो भी आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए मतलब 15 का स्क्वायर -1/2 और एक संख्या हो जाएगी 15 का स्क्वायर +1/2। तो देखिए 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 -1/2 और 225 +1/2। तो देखिए जोड़ कितनी होगी, 225 और 1, 225 में से 1 गया तो 224/2, 225 में 1 जोड़ तो 226/2। तो क्या क्या संख्या आ जाएगी, देखिए 224 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 2 112 और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 3 तो 113। तो 112 और 113 की जोड़ क्या हो जाएगी, 225। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं दो क्रमागत संख्याओं के जोड़ के रूप में। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यदि n का वर्ग को क्रमागत संख्या के जोड़ के रूप में लिखना है तो देखिए n का लिखना है तो अब क्या करेंगे, n² -1/2 ये एक हो जाएगा और एक हो जाएगा n² +1/2। तो इस प्रकार हम n का वर्ग को क्रमागत संख्या के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए जैसे आपको 11 × 13 करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीच की संख्या क्या है, 12। तो क्या लिख सकते हैं, 12 - 1, 11 को लिख सकते हैं 12 - 1 × 13 को लिख सकते हैं 12 + 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 -1, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग गया, a² - b²। तो 144 में 1 गया तो 143। एक और देखिए जैसे आपको करना 19 × 21। तो बीच की संख्या क्या है, 20। तो 20 - 1 19 को लिख सकते हैं और 20 + 1 21 को लिख सकते हैं। तो 20 का स्क्वायर a - b a + b फॉर्मूला होता है a - b a + b = a² - b²। तो देखिए a यहाँ पर कितना है, 20। तो 20 का स्क्वायर और b कितना है, 1। तो 20 का स्क्वायर 400 -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 400 में से 1 गया तो 399। देखिए क्वेश्चन है, क्या 38 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमने जितने मेथड पढ़े उनसे हम दो मेथड से इसको कर सकते हैं। फर्स्ट तो देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 8 है। क्या इकाई अंक किसी का 8 होता है, किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 8 होता है, नहीं होता है। तो 38 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई अंक 8 है। और देखिए एक सेकंड मेथड क्या है, हमने जो अभी विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखा है उसको हम यहाँ पे घटाने के रूप में भी कर सकते हैं। देखिए ये 38 है तो 38 में से आप विषम संख्या घटाते जाइए, 38 में से 1 गया तो 37। फिर क्या होगा, देखिए 37 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 34। 34 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 29। 29 में से कितना गया, 7 तो कितना बचेगा, 22। आपको विषम संख्या घटानी है। 22 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 13। 13 में से 11 गया तो कितना बचेगा, 2। और 2 में से 13 गया तो कितना बचेगा, -11। तो देखिए यहाँ पर -11 आ गया। अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो फिर ये पूर्णवर्ग संख्या होती, पर यहाँ -11 आ गया इसलिए ये पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। देखिए जैसे अब हम पूर्णवर्ग संख्या को करते हैं, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर
36 लिखेंगे तो देखिए 36 माइनस 1 35, 35 माइनस 3 32, 32 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 32 में से 5 गया तो 27, 27 माइनस 7 20, 20 माइनस 9 11, 11 माइनस 11 0। तो देखिए अंतिम में 0 आ गया, अतः 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार हम पूर्ण वर्ग संख्या कोई है या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने वर्ग संख्या के कुछ गुणधर्म पढ़े हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।